हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए का एग्जाम हो गया है ना, एनडीए 1 2024 का हो गया। तो अब बात करते हैं एनडीए 2 2024 को लेके। तो अब की बार सिलेबस में थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज देखने को मिला हुआ, खासकर इंग्लिश में। बाकी सब सेम ही था। तो सिलेबस क्या रहने वाला है एनडीए 2 2024 का, कह दीजिए कॉमन सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस लगभग सेम ही कह दो, लेकिन पेपर में पैटर्न में चेंज तो होता है ना। आप 2 साल पहले जाओगे, मैथ के पेपर का ही कुछ और तरीका होता था पूछने का, अब कुछ और। तो चलिए इस वीडियो के अंदर पहले पूरा डिटेल ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें बोलते पढ़ने के लिए, और जो क्वेश्चन आता है वो आता उसी में से, उससे बाहर से नहीं आता। ठीक है, अच्छी बात ये है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके पेपर में रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है। तो 2 पेपर आपका होता है एक ही दिन में ना। पहला पेपर आपका होता है मैथमेटिक्स का, जो कि 300 नंबर का होता है और यहाँ पे 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरा पेपर जीएटी का होता है, जो कि 600 नंबर का होता है और यहाँ पे 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो ड्यूरेशन होता है 2.5 घंटे दोनों का होता है। टोटल जो मार्क्स होता है आपका 900 नंबर का ये पेपर होता है। मैथमेटिक्स 120 नंबर का फिक्स है। 50 क्वेश्चन, 120 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन फिक्स है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश का फिक्स है। बाकी जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका डिवाइड रहता है पूरा सिलेबस। इंग्लिश मैथमेटिक्स आपका 120 फिक्स हो गया। ठीक है, हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, फिक्स है। इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं रहता कि यहां से मैथमेटिक्स नहीं आएगा, कोई और सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट है, सिंगल। इसके चैप्टर वाइज बात कर लेंगे अभी क्या क्या इसके अंदर चैप्टर आता है। बात करते हैं जीएटी को थोड़ा एक्सप्लोर करके, इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आता है। तो जीएटी के अंदर पार्ट ए बनता है जो कि इंग्लिश होता है। ये अकेले अपने बल पे 50 क्वेश्चन रखता है, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी कि 200 नंबर आपका ये रखता है। बाकी जो मिला के ये आपके 400 नंबर बनाते हैं। ओके, यानी 100 क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट होते हैं। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका फिजिक्स क्वेश्चन आता है, अभी जो ट्रेंड चला है। उसके बाद जियोग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हो। फिर आप कह सकते हो हिस्ट्री आएगा। फिर आपका जनरल साइंस, जनरल साइंस के अंदर आप कह दीजिए केमिस्ट्री वगैरह, बेसिकली बायोलॉजी केमिस्ट्री कह सकते हैं। और करंट इवेंट से रिलेटेड आपका 40 क्वेश्चन। इसके अंदर भी कुछ हद तक 20-25 बोल दीजिए, अदरवाइज सब ट्रैकेबल रहते हैं और कोई ज्यादा नहीं आता। आप देखोगे पॉलिटी यहां पे नहीं दिखेगा, इकोनॉमिक नहीं दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से नहीं आते। पॉलिटी का एक आध क्वेश्चन दिख जाता, वरना वो भी नहीं दिखता। ठीक है, तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। देख सकते 600 नंबर का ये बनता है। टोटल 200 ये और 400 ये आपके होते हैं। ओके, अब बात करेंगे सभी सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले मैथ देखेंगे, फिर इंग्लिश, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। अच्छा, जनरल साइंस ये बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी आपका है। जनरल साइंस यानी बायोलॉजी एक तरीके से देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, जियोग्राफी देखेंगे, और फिर ये करंट का क्या टॉपिक होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स को लेके। तो मैथमेटिक्स में जो चैप्टर आते हैं आपको जो पढ़ने, 11th 12th का मैथ पढ़ना है। सबसे पहला देखोगे सेट से स्टार्ट होता है, समुच्चय बोलते हैं, वेन डायग्राम जो कि एक तरीके से सेट का ही पार्ट है, वेन आरेख बोलते हैं हिंदी में, रिलेशन फंक्शन संबंध फलन, लॉगरिथम लघुगणक इनइक्वालिटी असमानता, ट्रिग्नोमेट्री जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन, हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी व्युत्क्रमित त्रिकोणमितीय फलन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के गुण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या, सीक्वेंस सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी, मैट्रिसेस, अवयव, डिटर्मिनेंट, सारणी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी एक तरीके से निर्देशांक, द्विमिक निर्देशांक। आगे बात करेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सर्कल, वृत्त, कोनिक सेक्शन, वेक्टर यानी कि आपका सदिश हो जाएगा, 3D आपका 3D होता है, रियल फंक्शन, वास्तविक फलन, लिमिट यानी कि सीमाएं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता एवं संततता। आगे बात करेंगे डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, अवकलन बोल देंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलजों के अनुप्रयोग, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन, एरिया अंडर कर्व यानी क्षेत्रफल आपके पास। इसके बाद आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है मैथमेटिक्स का। लगभग 35 टॉपिक हम लोग यहां पढ़ते हैं। ओके, अब ये मिक्स होके आता है, जैसे कि वेन डायग्राम एक तरीके से सेट के अंदर आता है, रिलेशन फंक्शन एक होता है, लॉग की बात करिए, लॉग का एप्लीकेशन आता है। आपकी बात डायरेक्टली क्वेश्चन भी देखने को मिला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का इक्वेशन बना के दे रखे थे उस टाइप से। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन आता है, यही चैप्टर हमें बेसिकली टारगेट करने, यही समय 120 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, पहले होता था जैसे बाइनरी नंबर का 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता, तब की बार बाइनरी नंबर भी देखने को नहीं मिला, यानी कोर आपका मैथमेटिक्स पूछा जो 11th 12th का होता। ओके, बात
करेंगे सेकंड चीज इंग्लिश का, ठीक है, मैथ हो गया हमारा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेजरली पूछने वाला क्वेश्चन इंग्लिश होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कोहेशन ये टॉपिक है, इसके अंदर चैप्टर्स अलग होते हैं, ठीक है, चैप्टर्स आप देख लेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कोहेशन क्वेश्चंस, क्लॉज टेंसेस, क्लॉज टेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, सिनोनिम एंड एंटोनिम एंड वोकैबुलरी क्वेश्चन, यानी एक तरीके से वोकैब से रिलेटेड, इडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस अरेंजमेंट और पैरा जंबल्ड क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर एंड देयर यूजेज टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी नाउन प्रोनाउन ये चाहिए, एडजेक्टिव है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं, मैं टॉपिक वाइज बता दे, इतने कैटेगरी में क्वेश्चन आपका बनता है इंग्लिश का, ये सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगला देखेंगे जनरल साइंस, जिसके अंदर हम फिजिक्स की बात करेंगे। तो फिजिक्स का जो आपका 11th 12th का पूरा है, एयरफोर्स के लेवल के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, ये मान सकते हैं। एयरफोर्स का फिजिक्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अगर आप एयरफोर्स का कभी देखे हो तो एनडीए का उससे थोड़ा आसान होता है, बढ़िया पेपर करने लायक, बहुत अच्छा स्कोरिंग वाला होता है। अगर आप फिजिक्स थोड़ा सा भी सीरियस लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, फिजिक्स में दिक्कत नहीं आती बच्चों को, ठीक है। मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स आ गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन हो जाएगा, ग्रेविटेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, ऑस्किलेशन एंड वेव, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट और ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर एंड रेडियोएक्टिविटी और मॉडर्न फिजिक्स। अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स अपने अंदर और भी चैप्टर रखता है, तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस हो जाता है, यानी कि 11th 12th का आपको फिजिक्स का सिलेबस पढ़ना। ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस, atomic structure and radioactivity, periodic classification of element, chemical bonding, acid, base and salt, oxidation, reduction and electrochemistry, non-metal and their compounds, some important chemical compound। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है 11th 12th वाला, 11th 12th वाला ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद बायोलॉजी देखोगे तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, सेल एंड सेल डिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है, सेल से शुरू करना पढ़ाई हमेशा बहुत फायदा करेगा, ठीक है। इसके बाद आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, यानी कि आपके पास खाने वगैरह का न्यूट्रिएंट वगैरह वो सब, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सिस्टम टू, हेल्थ एंड डिजीज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट। तो ये आपका बायोलॉजी का पार्ट हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा, ये पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, किसी भी चैप्टर का पूरा कंप्लीट कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब बात आती है जनरल स्टडीज, इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल नॉलेज ये लोग रखते हैं। बट ये जो है ना नीचे का पोर्शन आप भूल जाइए, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता। जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन पूछता है वो करंट से रिलेट करके पूछता, तो इन तीनों को भूल ही जाइए, यही दोनों सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री को लेके, तो यहाँ पे आपको कंप्रेहेंसिव सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री पे क्वेश्चन आता है, फोकसिंग ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन पे आता है, फ्रीडम मूवमेंट यानी आजादी में जो हुआ पूरी कहानी उस पे क्वेश्चन आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलिमेंट्री स्टडी, यानी कि एक तरीके से मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हो आप, इंडियंस 5-year प्लान, पंचायत राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव, बुद्धन सर्वोदय, महात्मा गांधी, बेसिक टीचिंग्स, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट, मॉडर्न वर्ल्ड फोर्सेज, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, ठीक है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वार, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंपैक्ट ऑन सोसाइटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इवन आप कह सकते हैं इसको देख के कि मॉडर्न फिजिक्स ज्यादा डेडिकेटेड टॉपिक है ना, क्योंकि ये सब मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है, जो आप अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन, ये सब कोई बहुत पुरानी वाली हिस्ट्री नहीं होती। ओके, आगे बात करेंगे वन वर्ड कॉन्सेप्ट, यूएन पंचशील, ठीक है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, इंडियाज रोल इन टुडेज वर्ल्ड। तो ये आपका टॉपिक हिस्ट्री का हो जाता, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा। अब बहुत सारे लगेगा टॉपिक जैसे कि आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है, जो पॉलिटी होता है, वो आप ना कहीं कहीं लिंक करते हुए देखोगे। हिस्ट्री क्या, इतिहास, तो हिंदुस्तान का इतिहास आदिमानव से लोग पढ़ते, जब से सभ्यता आई तब से पढ़ते, ठीक है, हड़प्पा वगैरह जो था उधर से पढ़ना स्टार्ट करते। फिर आते हैं आजादी तक, आजादी तक हमारी हिस्ट्री मानी जाती है, तो आजादी की पूरी कहानी इतिहास मानी जाती है। आजादी के बाद क्या हुआ,
कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, पूरा सब कुछ बना, जो भी हमारा सिस्टम था देश का, पंचायत वगैरह जो भी इलेक्शन वाला सब सिस्टम था। तो एक तरीके से हिस्ट्री के साथ लिंक है वो वाला पार्ट, ठीक है। तो पॉलिटी और हिस्ट्री आपको लिंक दिखता हुआ मिलेगा और उसका कुछ इंपैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी चीज आपको हिस्ट्री में ही पढ़ाई जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। जियोग्राफी का देखोगे सिलेबस आपको मिलेगा, द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, टाइम कॉन्सेप्ट, डेट लाइन इंटरनेशनल, अर्थ मूवमेंट एंड इफेक्ट, अर्थ ओरिजिन, रॉक एंड देयर क्लासिफिकेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, ओशियन करेंट्स एंड टाइड्स, एटमॉस्फेयर एंड देयर कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, planetary winds, cyclones and anticyclones, humidity, condensation 23 and 23 and precipitation, climate types, words, major natural रीजन्स, इंडियाज रिलीजन जियोग्राफी यानी क्लाइमेट आपका रीजनल जियोग्राफी, क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन, ये सब मतलब वही जो आपका पैदावार वगैरह होता है वो सब, रिसोर्सेज फॉर मिनरल एंड पावर, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, यानी वही आपका जो भी जियोग्राफी से रिलेटेड यानी जो अर्थ से रिलेटेड चीज, जमीन से रिलेटेड, वो इसके अंदर आपका आता है। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है। अब बात ये आती है कि जो भी हमने अभी तक देखा, हमने मैथ देख लिया, हमने इंग्लिश देख लिया, हमने फिजिक्स देखा, हमने देखा केमिस्ट्री, हमने देखा हिस्ट्री, हमने देखा आपका ये जियोग्राफी और हमने देखा बायोलॉजी। ये चीज हम देखे, यानी कि 7 चैप्टर देखे और मोस्टली 90% से ज्यादा इसी 7 चैप्टर से आते हैं। अब पढ़ने के पीछे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज, करेंट डेली का डेली पढ़ना, इतना आप लोग पढ़ लेते पूरा चीज खराब कर लेते। करेंट अफेयर डेली नहीं पढ़ा जाता, उतना आता ही नहीं है। वो तो आईएएस की तैयारी करने वाले पढ़े या कोई करंट का बहुत ज्यादा वेटेज रखता हो तो वहां से पढ़ो। अदरवाइज आपको बेसिक क्वेश्चन जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह काम आता है, तो आप उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है। तो आपको 7 चैप्टर पढ़ने, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने, ध्यान रखिएगा। और इस 7 चैप्टर में जितना मेहनत करोगे उतना फायदा मिलेगा। इस 7 के सिवा किसी में भी जाओगे आपको एफर्ट मांगेगा और वो इधर कहीं ना नुकसान करेगा आपको, ठीक है। तो 7 चैप्टर फोकस करते। अब बात यह आती है कि कट ऑफ कैसे निकलता है, सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है इसमें। देखिए सेक्शनल कट ऑफ जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ोगे उसमें बोलता है सब्जेक्ट वाइज, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है सर, तो हमें सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वो तो जरूरी है, लेकिन आप जो कट ऑफ का कॉन्सेप्ट हो गलत समझ गए। वो बोलता सब्जेक्ट वाइज। यूपीएससी एनडीए 2 ही सब्जेक्ट मानता है, वो पूछता है एग्जाम में, सिर्फ 2 सब्जेक्ट। आपके हिसाब से 7 से 8 सब्जेक्ट, उसके हिसाब से सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, एक मैथ है, एक जीएटी। यानी जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो मैथ का निकलता है और पूरे जीएटी का निकलता है। फिजिक्स का अलग नहीं निकलता, इंग्लिश का अलग नहीं निकलता, ज्योग्राफी का अलग नहीं, हिस्ट्री का अलग नहीं, बायोलॉजी का अलग नहीं, केमिस्ट्री का अलग नहीं, पूरा मिला के एक बनता और मैथमेटिक्स का। और 25% मिनिमम आपको करने होते ताकि आप सेक्शनल कट ऑफ पार कर पाओ, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको क्या करना। तो आपने टोटल देख लिया होगा, यहां से 2 सब्जेक्ट, बाकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स देखा आपने, मैथ देख लिया, इंग्लिश देख लिया। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका एनडीए का है। अब आप देख लीजिए कौन से सिलेबस में कमांड बढ़ना है, स्कोर बढ़ाने की कोशिश करनी है। यहां पे मैंने वेटेज वाइज भी दिखा दिया, कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ये थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे होता है इनके पास, ये तो फिक्स है आपका इंग्लिश, इसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन होता है, बट वेरिएशन इसी हद तक कि सिमेट्रिक मेंटेन रहता है जो लेवल है। फिजिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो आपका ज्योग्राफी से आता है, दूसरे पे, तीसरे पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, चौथे पे आपका केमिस्ट्री आ जाएगा, 5वें पे आपका बायोलॉजी है। ओके, अगर ये करोगे तो भी ठीक है, अदरवाइज लास्ट में मैराथन की तरह से कर लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस होता है और ये आपका इंग्लिश तो फिक्स ही है। तो ये आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, ओके। अब आपको एक काम करते हैं, इतना बड़ा सिलेबस, इतना लेंथी सिलेबस आपको पढ़ना बहुत ज्यादा, इसको मैं करता हूं आपकी हेल्प थोड़ी सी ना, कम से कम टीम में कम से कम कंटेंट के साथ आपके सामने लेकर आए एक बेहतरीन सा बैच, जो कि है एनडीए 2024 को टारगेट करते हुए एकलव्य फाउंडेशन बैच। ये बैच आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा। ये लाइव कोर्स है, यानी घर पे बैठ के आपको आराम से पढ़ना है। इसके अंदर आपको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, बहुत ज्यादा आपको पीएचडी, आईएएस पीसीएस के लेवल की तैयारी नहीं कराई जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। जो एग्जाम ओरिएंटेड वही एनसीईआरटी बेस्ड हमारा कंटेंट उसके इर्द गिर्द रहता है, ताकि डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प मिले उसका।
बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज में बैरियर नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% आपको लाइव क्लास होगी, यानी रिकॉर्डिंग फॉर्म में हम नहीं अवेलेबल कराते, आप सभी को लाइव पढ़ाते। हाँ, वो लाइव मान लीजिए आपसे कभी छूट गया तो आप रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो, बट हम पढ़ाएंगे लाइव। कोई डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो लाइव क्लास में भी। ओके, उसके बाद आपको ऑन टाइम क्लास नोट्स मिलता है, जो भी चीज हम पढ़ाते हैं बोर्ड पे उसका पीडीएफ बना के आपको दे देते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पाए क्लास में किसी कारण से तो आप बाद में बना सकते हो, उसका प्रिंट आउट डायरेक्टली भी निकलवा सकते हो आपके सहूलियत के हिसाब से। आपको डाउट फ्री क्लास मिलेगी 100%। इसका मतलब एक सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में, किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक के अंदर एक सिंगल डाउट भी है तो बिना उसको क्लियर किए एक भी टीचर कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, इवन एक भी दिन। ओके, तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत हो जाना। आपको नहीं आता, हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ऑफलाइन में तो सामने पूछ लूंगा, ऑनलाइन पता नहीं सुनेंगे कि नहीं। 110% आपको बोला हूं कि आपकी बात सुनी जाएगी, एक सिंगल शिकायत इस चीज को नहीं रहेगी, गारंटी दे रहा हूं। आपको पर्सनल लेवल पे केयर किया जाएगा। ओके, इसके बाद आप देख लोगे आपको फॉर्मूला बुक प्रोवाइड कराया जाएगा, खासकर मैथ फिजिक्स का, जो कि डायरेक्टली हेल्प करता है। ओके, ये हमारे बैचेस की क्वालिटी जो कि आपको मिलेगा। इसके अंदर डीपीपी भी देते हैं, यानी जो भी चीज हम पढ़ाएंगे डेली उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन देंगे, आप प्रैक्टिस करो। और एक एक्स्ट्रा पीडीएफ अलग से देंगे जो कि बेहतरीन लेवल का होगा, जिससे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। तो बुक भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। इसकी जो प्राइस रखी गई बेटा 25 तारीख तक ये 999 रखी गई, 999। ओके, तो अगर आप सभी लोग इस बैच को 25 अप्रैल के पहले तक लेते हो तो ये आपको पड़ेगा 999 यानी 999 का। 25 अप्रैल के बाद लोगे तो ये आपको पड़ेगा 1499 यानी 1499 का। तो बैच जल्दी से ले लीजिएगा, बहुत बेहतरीन टीम आपको देखने को मिलेगी। आपका डेमो भी स्टार्ट है, डेमो आप देख सकते हो, फैकल्टी से भी मिल सकते हो, फैकल्टी इंट्रोडक्शन भी आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। क्लासेस आपकी ऑन टाइम स्टार्ट हो जाएगी, 25 तारीख से इंट्रोडक्शन वगैरह हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चुपचाप YouTube से साइड हो जाओ। अभी वीडियो देख रहे हो, तैयारी करनी है, सीरियस हो एनडीए 2024 को लेके, तो कुछ भी मत सोचो, सब कुछ साइड रखो, बैच से जुड़ जाओ, सीरियसली पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे टीम के साथ पढ़ाई कर लो, फायदा होगा। और एक बार जरूर पढ़ना, कम से कम एटलीस्ट हम लोगों से बैच एक बार, मतलब लाइफ में मैथ पढ़ के देख रहा, आपको मजा ना आ जाए तो कहना। पेपर आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा, आपको लगेगा थोड़ा कैलकुलेटिव भले दे सकता, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको पढ़ाया जाएगा बेहतरीन तरीके से। आइए बैच के अंदर, एकलव्य बैच 999 का पड़ेगा, सिर्फ 999 का, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बैच है। अगर बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, आपकी मर्जी। इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैच को इसका लिंक, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे ये चलेगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी का, उम्मीद करता आपको सेशन बढ़िया लगा। अगर कोई सब्जेक्ट में आपको डाउट है सिलेबस को लेके तो आप कमेंट कर सकते हो, जरूर उसका जवाब दूंगा। ओके, मिलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।